जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे पीएम यशस्वी योजना 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के प्रश्न पे बात करेंगे। तो हम लोगों ने इससे पहले जीके के और जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, तो उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है। और फिर हम लोग एक सेट का वीडियो ले रहे हैं जिसमें आपको पता होगा कि टोटल 5-5 प्रश्न आपको, जैसे मैथ का 5 प्रश्न, साइंस का 5 प्रश्न और एसएसटी के 5 प्रश्न का एक सेट जो है आपको हमारी ओर से दिया जा रहा है। तो उसको कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ अब आपको कुछ जीएस के और जीके के क्वेश्चंस भी जो है आपको आपके एग्जाम जब तक नहीं आती है तब तक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ओवरऑल हम लोग चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो। और ये जो प्राइज रखा गया है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के तहत, जो क्लास 9 के बच्चों को 75,000 एक साल में और दूसरे साल में 75,000, करीबन 1.5 लाख, और उधर आपका 1,25,000 फर्स्ट साल में 11th क्लास के बच्चों के लिए, यानी कि कुल मिला के आपका जो 2.5 लाख का जो प्राइज रखा गया है वो आप तक कैसे मिले, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो ना कि आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जब हम आपके लिए इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं तब आपका काम बनता है कि थोड़ा आप हमारे लिए मेहनत करो, हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ाओ। और मनोबल कब बढ़ता है? जब आप लाइक करते हो, आप कमेंट्स करते हो वीडियो के रिगार्डिंग, और देन अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करते हो और वहां तक वीडियो को पहुंचाने का काम करते हो। तो अभी सवाल रहा कि सर क्वेश्चंस क्या है, तो बात करें सबसे पहले क्वेश्चंस पे। तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ऑप्शंस क्या है, गोल्जी काई, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रोसोम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पे क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब सवाल है सर कि आप ये जो पीडीएफ बना रहे हो किसके लिए है? तो देखो, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं वो पॉसिबिलिटी है कि क्लास 9th और क्लास 11th के दोनों के बच्चों के क्वेश्चन, जो सिमिलर क्वेश्चन है, जो पूछे जाने लायक सिमिलर क्वेश्चन है, मैं वो करवाता हूं। कारण क्या है कि एक वीडियो में दोनों क्लास के बच्चों का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, इसीलिए। तो अब प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो भाई, आप जब बायोलॉजी पढ़े होगे, आप क्लास 8 में या क्लास 11th के बच्चों ने जब क्लास 10th में पढ़ा होगा तो आपने सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? उत्सर्जन से, परासरण से, श्वसन से या पाचन रस से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध होता है वो श्वसन से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, ये सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न है आपका कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? जो कोशिका है उसके अंदर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? और आपके ऑप्शंस क्या है, केंद्रक के द्वारा, केंद्रिका के द्वारा, हरितलवक के द्वारा या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो देखिए, पावर ऑफ हाउस, ऊर्जा गृह जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो अंदर में क्या बनेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए कहाँ होता है? ऑप्शन क्या, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में या सभी में। देखिए, ये जो हरित लवक का बात किया जाए या माइटोकॉन्ड्रिया का बात किया जाए, केंद्रक का बात किया जाए, इन सभी में डीएनए पाया जाता है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडन और स्वान जो था, इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन कहां पाया जाता है? ऑप्शन क्या है, पत्तियों में, तने में, मूलग्रा में और पुष्प कलिकाओं में। तो इसका आंसर क्या होगा, जो पुष्प कलिकाएं होती हैं उनमें क्या पाया जाता है माय डियर फ्रेंड, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण कहां होता है? ऑप्शंस क्या है आपका, देख सकते हो, राइबोसोम, गोल्जी काई, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो एटीपी का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, सही हो जाएगा। बात करें 8वें नंबर प्रश्न पे। प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो, हाइड्रोफोबिया रोग। क्या हाइड्रोफोबिया रोग होता है, किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया नामक जो रोग होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी क्या है? ऑप्शंस क्या है, बतख, डोडा, ऑस्ट्रिच और मोर। तो देखिए, जो ऑस्ट्रिच है यानी कि आपको शुतुरमुर्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला क्या है, पक्षी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका कि चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो चमगादड़ जो है मेमेलिया यानी कि स्तनपायी जानवर है तो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर का प्रश्न है आपका एथलीट फुट नामक बीमारी होता है, तो एथलीट फुट नामक जो बीमारी होता है किसके कारण होता है? जीवाणु से होता है, फफूंद से होता है, मूत्र कृमि से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है? तो फफूंद से होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विषाणु की खोज की थी, विषाणु का खोज किसने किया था? तो आपको पता होगा कि विषाणु का जो खोज है वो इवानोस्की ने किया था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो जीवाणु का खोज जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था? तो लुवेनहॉक ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हल्दी का खाया जाने योग्य हिस्सा कौन सा है? देखिएगा जिसका जो ऑप्शन है, ऑप्शंस में वो ऑप्शन है ही नहीं, यानी कि ऑप्शंस गलत है। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? प्रकंद। क्या हो जाएगा? प्रकंद। तो हल्दी का खाया जाने वाला भाग क्या? आपका प्रकंद जो होता है वो हल्दी का खाया जाने वाला भाग है। अब अगला प्रश्न है आपका आपातकाल ग्रंथि है, आपातकाल ग्रंथि किसे कहा गया है? तो जो एड्रिनल ग्रंथि जो होता है उसको आपातकाल कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर का आपका कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका रक्त कब्रगा किसे कहते हैं? ऑप्शन क्या है? प्लीहा, यकृत, लाल अस्थिमज्जा या फेफड़ा? तो जो 17 का आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए प्लीहा को क्या कहा जाता है? रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर का कि कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा लवण है? तो आपको बता दें कि जो कैल्शियम है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लड़का पैदा कब होता है? तो देखिए जब गुणसूत्र क्या होगा, आपको पता होगा कि औरत के पास XX गुणसूत्र होता है और पुरुष के पास XY गुणसूत्र होता है। तो जब और औरत के पास XX है तो X छोड़ के तो कुछ देंगे नहीं, तो जब X गुणसूत्र महिलाओं की ओर से क्योंकि दोनों है तो वो X से गुणसूत्र देगा, लेकिन जब पुरुष Y देता है तो इससे XY बनता है और XY पाया किया जाता है पुरुष में, यानी कि तब जो संतति बनेगा वो लड़का बनेगा। लेकिन अगर महिलाओं के पास ऑलरेडी X है तो X के अलावा कुछ देगी नहीं और पुरुष जो होगा X देगा तो संतति क्या बनेगा? लड़की बनेगा। तो अब समझिएगा लड़का कब बनता है? जब गुणसूत्र XY होगा, और लड़की कब बनेगा? जब गुणसूत्र XX होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? XY, और लड़की में क्या हो जाएगा आपका XX। लेकिन आप हमें बताइए कि लड़का होगा या लड़की होगा? लड़का होगा या लड़की होगा, ये डिपेंड किस पे करता है? माँ पे कि बाप पे? आप मुझे क्या करें कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है आप देख सकते हो 20 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो जो भी स्तनधारी होता है मुख्य रूप से क्या किसका पदार्थ का उत्सर्जन करता है? ऑप्शन का यूरिया, यूरिक अम्ल, एमिनो अम्ल या अमोनिया? तो ये जो है यूरिया का उत्सर्जन सबसे मुख्य रूप से करता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वसन दर कम कब होता है? भोजन करते समय, निद्रा में, खर्राटा भरते समय, दौड़ते समय या टेनिस खेलते समय? तो देखिए जब नींद में होंगे और खर्राटा लीजिएगा तो उस समय क्या होगा? श्वसन दर सबसे कम होगा। अगला प्रश्न है फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग क्या है? तो फेफड़ों में कौन सा जो है आपका अंग जो रक्त को पहुंचाता है? तो दायां आलिंद जो है वो फेफड़ों में क्या करता है? रक्त को पहुंचाने का काम करता है। अगला प्रश्न है रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो जो श्वेत रक्त कण होता है यानी कि WBC जो है आपका वो क्या करता है? जीवाणु से रक्षा करने का काम करता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में देखिए भारी नहीं होगा, क्या होगा? भारी। क्या होगा? भारी। तो वायुमंडल में भारी गैस कौन सा है? तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका भारी गैस है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अंतिम प्रश्न पे। प्रश्न क्या है मनुष्य का शरीर में सबसे छोटा अंतस्रावी ग्रंथि कौन सा है? यानी अंतस्रावी ग्लैंड का बात किया है, तो जो पीयूष ग्रंथि होगा वो अंतस्रावी ग्रंथि। आप हम बताइए सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या है? आप क्या करें कमेंट बॉक्स में हमें क्या कीजिए बता दें। तो ये तो आपका टोटल 25 क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको करवा दिया। अब आपका काम है इस 25 को ठीक से पढ़ना और ठीक से याद करना, क्योंकि इन 25 से आपको क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलेगा और क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।